जहाँ बैठा हूँ यूँ सोने लगता है ना। तो वह यही काम करती है, क्यों? उसका जीवन सोने के चक्र में फंसा हुआ है। समझो, सोने का चक्र इतना खराब है कि मनुष्य को रास्ते पर नहीं लगने देता है। ये सब रास्ताएं सोने वालों की हो जाती हैं और मनुष्य जीवन निकाल देता है अपना, और भगवान का कुछ चित चोर में नहीं बना पाता है, पवित्र नहीं बन पाता है, मार्गदर्शन विधि नहीं ले पाता है, उस पर चल नहीं पाता है। तो समझो क्या त्याग करना है। देखो, दर्शन विधि के लिए क्या त्याग करनी है। जब हम नींद को त्यागेंगे, जब दर्शन विधि मिलेगी, नहीं तो दर्शन विधि नहीं मिलेगी। अभी दूर है सब चीज। बंधुओं, रास्ताएं हैं। कोई दर्शन विधि से अपना जीवन निकाल लेता है, कोई सम्यक दर्शन से अपना जीवन निकालता है, कोई सम्यक शास्त्र से अपना जीवन निकालता है, कोई सम्यक ज्ञान से अपना जीवन निकालता है। ये रास्ता हैं। जितने रास्ते में पड़ गया उसी में उसने, और यदि वो ज़्यादा खोज में पड़ गया तो खोजते ही रहेगा वो। समझो, एक विधि से सारा जीवन पार हो जाता है। समझो, सोचता है मनुष्य हमने हरियाई त्याग दी, आज जा हरी नहीं खाई, कल जा हरी नहीं खाई, कल ये नहीं खाया, आज मावा छोड़ दिया, आज दूध छोड़ दिया। वो इसी में गिनती लगाए रहता है कि कल कौन सी विधि है, हाँ दूध छोड़ना है, हाँ दूध। अब क्या करें, यदि दूध की मलाई बन गई, दूध की खीर बन गई, कहाँ से बन गई आज, यदि छोड़ते ना तो खीर तो मिल जाती है हमें। सोचो क्या करें, अब क्या पाता नहीं किसी से। यदि मौका लग गया तो चपेट गई एक कटोरी, वो देख रहा हो बीता ही तो है। यदि सास आ गई, खाए खीर की देख कहाँ खा गए, देखो तो हम तो त्याग ही करें दूध, आज हमारा तो दूध छुट्टा, हम खाते कछु, लेकिन अच्छी रखी से पी गए। सास तो समझ गई कि बहू ने पी लिया है, इसकी विधि चली गई। समझो क्या करें, ऐसी विधियां मनुष्य ले लेता है, रस्ते का त्याग करता है। हम रस्ते में भोजन नहीं करेंगे तो दूध की पूड़ी बना लेते हैं। बहुत त्यागी मनुष्य होते हैं ये। त्याग सबसे चतुरताई महिलाओं में मिलेगी। अब बताओ, वे दूध की पूड़ी खा रहे, वे चाट के टेला पे ठाड़े। समझो, वे दूध की पूड़ी खा लें अच्छी तरह, हम तो रास्ता चलत नहीं खा, हम तो दूध की पूड़ी बना ले आए। अब वे जैसे हैं तैसे ठेला पे खाए, चाहे कम खाए आए, मैं कहा होटल पे खाए आए। बोलो, उनकी कोई कदर नहीं। अपना ठेला में मुँह पहुँच के आ गए, वहाँ से यहाँ कहीं दुकान पे मिल गया तो खा के आ गए। काय ले कछु बना के, अरे तुम होटल पे खाए आओ, तुम खा नहीं आए होटल, अब कहाँ से खाए आए। सोचो, चाट का तेला चट गया और दुकान गए तो मलाई चट गई, और क्या कह रहे कुछ नहीं खाया। अब दूध की पूड़ी पे नियत रखी कि दूध की पूड़ी हो मिल जाए। अब क्या करे पत्नी, बकरी हमने कम बनाई, ये कहीं तो दे दूँ। कैसे छूटता है, कैसा धर्म, कैसा त्याग चल रहा है आज का। सोचो क्या त्याग चल रहा है। ऐसा धर्म नहीं बोलता है,
ये धर्म का त्याग नहीं होता है। धर्म को वो त्याग होता है, दोनों को लेकर चलना चाहिए, अकेले धर्म दोनों को। यदि गृहस्थ जीवन का है तो परिवार को लेकर चलना चाहिए, जिससे परिवार के अंदर क्रूरता न फैलने पाए। समझो, इसलिए बंधु, तुमको मेरी बात जम नहीं रही होगी, अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि हम सभी बातें करते हैं, उसी पे हम चल रहे हैं। तो क्या करूं भाई, मैं तुम्हारी बातों को याद करा रहा हूं, तुम याद ही करके समझ जाओ तो अच्छा है, उसी रास्ते पर पैर रख लो। अरे उज्जवलता की वो तो आ जाओ, अंधकार में हो तुम अभी, कैसी भी तो आ जाओ। तुम्हें हम फिर बार बार समझाते हैं, उधार उन बातों को रटाते हैं, उसे भी आ जाओ, समझो। क्या करूं, मैं मोक्ष गया नहीं हूं, और तुम मोक्ष की हमसे पूछोगे तो हम झूठ बोल नहीं पाएंगे। क्यों, मैंने मोक्ष देखा ही नहीं अभी। मैं फिर मनुष्य गति में आऊंगा, यदि मेरा धर्म मजबूत होगा तो हो सकता कि पार कर जाऊं, लेकिन कह नहीं सकता हूं। जीवन का चक्र बहुत बड़ा होता है, मनुष्य की कब क्रिया बदल जाए, जीव की कब क्रिया बदल जाए, इसका कोई पता नहीं। इसलिए बंधु समझो, हर बात को देखो कैसे चलना चाहिए, कैसे धर्म करना चाहिए। धर्म को कोई देखने नहीं पाता है, धर्म किसको दिखता नहीं है। जैसे चित्त चोर बनता है, ऐसी धर्म की विधि होती है ना। हमारा धर्म दिखना नहीं चाहिए। आज क्या धर्म कैसा करते हो, हम उपवास कर रहे हैं, हम उपवास करने से इतने दिन का उपवास किया मैंने, एक गिलास पानी लिया, बाबा डंका बज गया, नाम रोशन हो गया। कितना उपवास किया बाबा, कितनी धर्मात्मा बन गई, लेकिन अंदर की छुरी किसी ने नहीं देख पाई, है ना। और जब मैं गई, जब बहू को चपेट गई, सो भेद खुल गो। तो क्या कहता है मनुष्य, कितनी धर्मात्मा थी, ये बहू को लग गई। अरे तुमने ऊपरी माया देखी, अंदर की काया देखी कैसी हती, समझो। तो देखो, अंदर बाहर साफ होना चाहिए। जो अंदर की भावना वो बाहर की भावना, तभी स्वच्छ होता है। सोचो, यदि तुमने गिलास में पानी भरा, पानी स्वच्छ है, वो गिलास गंदा है, तो वो पानी भी गंदा हो जाएगा। यदि मेरा पात्र पवित्र नहीं है और भावना से हमारी अच्छी भावना आई, तो पात्र में मिलने से वह भावना भी बदल जाती है। बंधु, हर बात को बड़ी गौर से सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है यदि तुम इस पर चल जाओगे तो तुम्हारा जीवन चक्र बदल जाएगा। सोचो, यही है। ये जिनालय इसलिए बनाए गए पूर्वों ने, कि जिनालय इसलिए बनाए गए हैं कि अपना जीवन का चक्र बदलो। इन्होंने जीवन के चक्र बदल कर इस स्थान पर बैठे हुए हैं, इनको देख कर की नकल करके अपने पदगल को बदल लो। समझो बंधुओं, हर प्राणी को अपने मार्ग को पकड़ना है, अपने मार्ग को चुनना है। समझो, यदि मार्ग नहीं चुन पाया तुमने, तो फिर किसको चुनोगे, किसको चुनोगे। इसलिए मार्ग को चुनना बहुत जरूरी है। यदि तुमने मार्ग को नहीं चुन पाया तो किसी को नहीं चुन पाया। जाने कहाँ चले गए तुम, किस धरा पर चले गए। इसलिए बंधुओं, इस कुल में आकर के मार्ग को चुनो, मार्ग पर चल जाओ, इनको पकड़ लो, इनके चित्चोरी बन जाओ,
देखो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। वाणी ब्राह्म। देखो पिता की और पुत्र की बनना असंभव हो गया है। समझो कैसा कुल खानदान चल रहा है। क्यों भाई? जब ऐसा कुल खानदान चलता है, क्योंकि पुत्र पिता की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती है। समझो ये कुल खानदान है। क्योंकि कुल खानदान को, वंशावली को मनुष्य भूल गया है। अब समझाओ कि बंधुओं दर्शन विधि कैसे मिलेगी? ऐसे कुल खानदान में दर्शन का विधि का मिलना मुश्किल है। समझो ऐसे पुरुष जब इस कुल खानदान में पैदा हो चुके हैं, यदि वो जिनालय जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका पूजन करते हैं, समझो तो ना उनकी पूजन कार्य करती है, ना उनकी भक्ति कार्य करती है। क्यों? कि उन्होंने अपने जिस कुल में पैदा हुआ उस कुल का मर्यादा को खो दिया है। वो मर्यादा चली गई है, घट गई है। अब बताओ वह मनुष्य, पुरुष हो या महिला हो, अपने अंदर से विचारधाराएं करो कि उसका मन भगवान की तरफ जाएगा, भगवान को पहचान करेगा, जिनाली की पहचान करेगा? नहीं करता है। क्यों? जब अपने को भूल गया है, समझो सब भूल गया है। कितनी शौक से जिनालय आता है, कितना सज बज कर जिनालय आता है, जूते चप्पल पहनकर जिनालय आता है, कितने शौक से जिनालय आता है, कितना मेकअप करके जिनालय आता है। लेकिन जब जिनालय में प्रवेश करता है तो जिनालय को भूल जाता है। क्यों? कुछ जिनालय में आते वो अशुद्ध हो गया है। पहला प्रश्न का उत्तर कि वो अशुद्ध हो गया, कहने वो किसने उसको अशुद्ध कर दिया? उसकी बुद्धि ने उसको अशुद्ध कर दिया। उसकी बुद्धि ने टिप टॉप चलने से, अपने शूद्र पैर में चप्पल पहनकर या जूता पहनकर जिनालय आना चालू कर दिया। जूता का नीचे का धूल गर्दन के सिर कंधे पर लगता है, अशुद्ध कर दिया। क्यों? उसने नहीं सोचा, उसने विचार नहीं लगा पाया कि हम जूते पहनकर जिनालय जाएंगे तो हमारी मर्यादा कहाँ चली जाएगी। समझो, जूते चप्पल पहनने वाला व्यक्ति, पुरुष हो या महिला हो, जिनालय जाने में देखना वह जीव किस ढंग से जाता है, महिला पुरुष किस ढंग से जिनालय जाती है या जाता है, देखना जरा ध्यान से, गौर करना। इतने इकड़ते हुए चलता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि उसको कुछ नहीं दिखता है। गदबद 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 चलती है, दौड़ धूप चलती है ना।
ये भी नहीं दिखता है मेरी चप्पल से इतनी शीघ्रता से कोई जीव की हिंसा हो सकती है। उसके ये भाव भी खत्म हो जाते हैं। वो तो इतना मस्त होके चलता है, हम जिनाला जा रहे हैं, हम पवित्र जा रहे हैं, लेकिन उसने रास्ते का नाप किया, उस रास्ते में अपनी अशुद्धता का भूल गया। सोचो उसकी बुद्धि कैसी कुंद हो गई है। जिनाला में प्रवेश किया तो उसका भगवान पर मन नहीं लगा। उसने शीघ्रता से दर्शन किया, शीघ्रता से पूजन किया, सब कुछ शीघ्रता से किया, शीघ्रता से साथ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसने किसी का अनुभव नहीं किया। उसने दर्शन भी की, पूजा भी की और शास्त्र भी पढ़ा, चौकड़ी भी लगा ली, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं उतरा। समझो, उस चप्पल को पहना फिर दौड़ लगा दी। समझो, अशुद्धि में मंदिर में आने वाला जीव का बुद्धि का विवेक चला गया, मर्यादा चली जाती है। यह मर्यादा नहीं होती है, वहाँ बुद्धि का विवेक नहीं होता है। बंधुओं, समझ लेना। तुमने सोचा है कि हम रास्ते में गंदगी मिलेगी इसलिए हम जूते चप्पल पहन लेंगे। यदि हो सकता है तुम जूते चप्पल नहीं पहनोगे तो गंदगी से बचकर जाओगे। गंदगी से बचते जाओगे तो जीव हिंसा भी बच जाएगी। जीव हिंसा बचेगी तो हम अशुद्ध नहीं हो पाएंगे। समझो कितने तुम्हारी लगते हुए धाराएं बन जाती हैं। समझो बंधुओं, पवित्रता से हम जिनालय पहुंच जाते हैं।